हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एससीईआरटी का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन जो बुक है उसी का अध्ययन करेंगे, जिसका फर्स्ट अध्याय है विविधता की समझ। इसमें हम लोग खान पान के बारे में पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रदेशों के खान पान। बिहार के लोग लिट्टी चोखा पसंद करते हैं। पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना पसंद करते हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। दक्षिण भारत के राज्य जैसे कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्यौहार। विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्यौहार क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार का एक मशहूर पर्व छठ पूजा होता है। वही पश्चिम बंगाल का मशहूर पर्व दुर्गा पूजा होता है। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव एवं केरल का मशहूर पर्व ओणम है। और झारखंड के आदिवासी समाज के लोग जो होते हैं वो सरहुल पर्व मनाते हैं। और बिहार में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो हमारे राज्य बिहार में न सिर्फ हिंदी हिंदी ही नहीं बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका इत्यादि भाषा भी बोली जाती है। और पूरे भारत की भाषा के बारे में बताएं तो पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हम सभी लोग जो हैं बहुभाषी हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 का तक इनका रहा है। इनका जन्म महार जाति में हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार जाति के लोग गरीब होते थे और उनके पास ज़मीन नहीं होती थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन से काम। तो महार जाति के लोग कौन से काम करते थे पहले, वो आप लोग जानते ही होंगे। उन्हें महार जाति के लोग को गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त भी उनको नहीं थी। उनसे इतना छुआछूत किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड गए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए कहाँ गए। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि वो इंग्लैंड गए थे और ये क्वेश्चन हमेशा आती भी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकती है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोग के लिए इससे भी बढ़िया कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। अब प्रस्तावना में लिखा गया है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये भी पूछा जाता है कि न्याय कितने होते हैं। तो न्याय क्या कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो। हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता भी कभी कभी पूछी जाती है और पूछी ही जाती है, कभी भी नहीं। अभी क्वेश्चन टीआरई कुछ में, ये टीचर वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आई थी कि स्वतंत्रता कितने होते हैं। तो वही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यही हमारी प्रस्तावना में लिखी गई है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। तो आई होप शायद आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तो पता नहीं है, बट मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को अध्याय 1 का पूरा कंटेंट देने का। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।